हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुशील यादव हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए आज की इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंग्रेजी के कुछ ऐसे यूजेस का जिन्हें अक्सर हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में यूज़ किया करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज का अपना पहला यूज़। और आज का हमारा पहला यूज़ है यूज़ ऑफ देयर इज़ नथिंग बट। और हमें देयर इज़ नथिंग बट का यूज़ तब करना होगा जब हमें किसी भी हिंदी वाक्य में दिख जाए ही शब्द और ही के दोनों साइड में सेम वर्ड आना चाहिए। जैसे पानी ही पानी, धुआं ही धुआं, भीड़ ही भीड़। जब आपको इस तरीके के शब्द दिख जाएं तो वहाँ पे आपको यूज़ करना रहेगा देयर इज़ नथिंग बट, लेकिन आपका टेंस प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे पानी ही पानी है, धूल ही धूल है। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको हमारे यूज़ देयर इज़ नथिंग बट का यूज़ करिएगा। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर हमें ये कहना हो इस तालाब में पानी ही पानी है। अगर आप किसी तालाब के पास खड़े हैं और तालाब में आपको पानी के सिवा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप क्या कहेंगे? यार इस तालाब में पानी ही पानी है। तो हम क्या कहेंगे? देयर इज़ नथिंग बट वाटर इन दिस पॉन्ड। वी हैव टू से देयर इज़ नथिंग बट वाटर इन दिस पॉन्ड। अगर आप किसी के घर पर जाते हैं और जैसे ही आपने उसके कमरे में प्रवेश किया तो वहाँ पे आपको अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कहेंगे? यार आपके कमरे में अंधेरा ही अंधेरा है। तो आप क्या कहेंगे? देयर इज़ नथिंग बट डार्कनेस इन योर रूम। देयर इज़ नथिंग बट डार्कनेस इन योर रूम। तो आप इस तरीके से कहिएगा देयर इज़ नथिंग बट डार्कनेस इन योर रूम। अगर हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, जैसे अगर हम ये कहना है अगर आप किसी मेले में हैं और मेले में आपको भीड़ के सिवाय कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप क्या कहेंगे? यार इस मेले में भीड़ ही भीड़ है। तो हम क्या कहेंगे? इस मेले में भीड़ ही भीड़ है। तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए आप क्या कहिएगा? देयर इज नथिंग बट क्राउड इन दिस फेयर। वी हैव टू से देयर इज नथिंग बट क्राउड इन दिस फेयर। तो आइए इस सेंटेंस को हम लोग पास्ट में जानते हैं और यदि हमारा टेंस पास्ट हो जाएगा तब हमें यूज करना रहेगा देयर वाज नथिंग बट। क्या यूज करना है? देयर वाज नथिंग बट। और हमें इसे तब यूज करना रहेगा जब हमें किसी भी हिंदी वाक्य में दिख जाए ही शब्द और ही के दोनों साइड में सेम वर्ड आना चाहिए। जैसे पानी ही पानी, भीड़ ही भीड़, जानवर ही जानवर। ऐसे शब्द होने चाहिए और हमारा जो सेंटेंस होना चाहिए वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो आइए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमें ये कहना हो कि उस नहर में कीचड़ ही कीचड़ था। क्या कहना है? उस नहर में कीचड़ ही कीचड़ था। तो हम लोग क्या कहेंगे? देयर वॉज नथिंग बट मड इन दैट कैनल। हमें क्या कहना है? देयर वॉज नथिंग बट मड इन दैट कैनल। अगर हमें ये कहना हो उस कुएं में बालू ही बालू था। बाय द वे, अगर आपने किसी कुएं को क्लीन होते हुए देखा तो आपने वहां पे पाया यार उस कुएं में बालू ही बालू था, है ना? तो आप क्या कहेंगे? देयर वॉज नथिंग बट सैंड इन दैट वेल। हमें कहना रहेगा देयर वॉज नथिंग बट सैंड इन दैट वेल। अगर हम बात करते हैं जैसे कहना है कि उस बाग में पेड़ ही पेड़ थे। जैसे अगर आप किसी गार्डन में गए वहाँ पे आपको ढेर सारे पेड़ दिखाई पड़े तो आप क्या कहेंगे? यार उस बाग में पेड़ ही पेड़ थे। तो आप पहले क्या कहिएगा? देयर वाज नथिंग बट ट्रीज इन दैट गार्डन। वी हैव टू से देयर वाज नथिंग बट ट्रीज इन दैट गार्डन। ओके, तो आइए हम देखते हैं अगर यही यूज हमारा फ्यूचर में हो जाए, अर्थात अगर हम इसे फ्यूचर में बोलना चाहें तब हमें किसका यूज़ करना है। और यदि हमारा टेंस फ्यूचर हो गया तो हमें यूज़ करना रहेगा देयर विल बी नथिंग बट। और हमें देयर विल बी नथिंग बट का यूज़ तब करना होगा जब हमें किसी भी हिंदी वाक्य में ही शब्द मिल जाए और ही के दोनों साइड में सेम वर्ड आना चाहिए। जैसे विद्यार्थी ही विद्यार्थी, पुस्तकें ही पुस्तकें, किताबें ही किताबें। ऐसे शब्द वहाँ पे होने चाहिए और हमारा सेंटेंस फ्यूचर में होना चाहिए। तब हमें यूज़ करना रहेगा देयर विल बी नथिंग बट। वी हैव टू यूज देयर विल बी नथिंग बट। ओके, तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और अगर आपको दूर पे कोई कॉलेज दिख रहा है, कोई स्कूल दिख रहा है, तो आप क्या कहेंगे? यार उस स्कूल में विद्यार्थी ही विद्यार्थी होंगे। उस स्कूल में विद्यार्थी ही विद्यार्थी होंगे। सो वी हैव टू से देयर विल बी नथिंग बट स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल। वी हैव टू से देयर विल बी नथिंग बट स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल। अगर हमें ये कहना है उस टंकी में पानी ही पानी होगा। अगर आप छत पे रखी हुई किसी टैंक को देख के बता रहे हैं यार उस टंकी में पानी ही पानी होगा,
तो हम क्या कहेंगे, देयर विल बी नथिंग बट वाटर इन दैट टैंक। वी हैव टू से देयर विल बी नथिंग बट वाटर इन दैट टैंक। अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर आप किसी मेले में जाने का प्लान बना रहे हैं, है ना, और वहाँ पे जाने से पहले आप घर पर ही सोच रहे हैं यार भाई उस मेले में भीड़ ही भीड़ होगा। बाय द वे इफ वी टॉक अबाउट कुंभ फेयर, जैसे कुंभ मेले की बात करते हैं, तो जाने से पहले आप सोच रहे हैं यार उस मेले में भीड़ ही भीड़ होगा, तो सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है, तो हमें सबसे पहले क्या कहना होगा, देयर विल बी नथिंग बट क्राउड इन दैट फेयर। हमें क्या कहना है, उस मेले में भीड़ ही भीड़ होगा, सो वी हैव टू से देयर विल बी नथिंग बट क्राउड इन दैट फेयर। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में बताए गए यूजेस समझ में आए, तो इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे आपको ये होमवर्क दिया गया है, आप इस होमवर्क को अपने से कंप्लीट करिएगा और आप इसे कमेंट बॉक्स में सारे के सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।